रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत क्या है और उस पर आप रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का मुतबर्रक महीना है और इसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ की। हदीस कुदसी में आता है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा देता हूँ। और रोज़े की जज़ा या बदला क्या है? फिर हदीस मुबारक में आता है, मन सामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन कद गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस आदमी ने माह रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब की कैफियत में रखे, उसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। तो बुनियादी तौर पे माह रमज़ान हमें अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबसूरत मौका अता किया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि रोज़ा ज़ाहिर रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, रोज़ा रखा जाता है। रोज़े की जो फजीलत और इसका सवाब जो है वो क्या है, उस पर आप रोशनी डालिए। देखिए, रोज़े की फजीलत सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला न खाता है, न पीता है, ना अल्लाह तबारक व तआला किसी भी किस्म के इंसानी अवारिस जैसे अवारिस रखता है। तो अल्लाह ताला की तरह का एक इंसान रोज़े की हालत में जब होता है, ना वो खा रहा होता है, ना वो पी रहा होता है, और वो अपनी तमाम नफसानी ख्वाहिशात पे काबू पा के रखे हुए होता है, गोया वो अल्लाह ताला के अखलाक के साथ अपने आप को मुतसिफ कर रहा है। और ये बड़ी बेहतरीन बात है रोज़े रखने के हवाले से। एक तरफ ये जिस्मानी तौर पे इंसान को तंदुरुस्त, तवाना, चाको चुबंद कर देता है और उसके जिस्म से फ़ैट्स को ख़त्म करता है, तो दूसरी तरफ उसकी रूह को जला बख्शता है और उसकी रूह में ऐसी कुद्दूसी कैफियत पैदा हो जाती हैं, रूहानी मनाजिल आ जाती हैं कि वो अपने आप को अल्लाह ताला के बहुत करीब तर महसूस करता है। तो जो रोज़े की इबादत है, ये इंसान को परहेज़गार करती है बाकी इबादत की तरह। और उस परहेज़गारी का जो सबसे तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि ना सिर्फ ये परहेज़गारी अता करती है एक तरफ, बल्कि दूसरी तरफ इंसान के दराजात और मकामात में इजाफ़ा भी करती है। बहुत अच्छा। डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, अब ये बताइएगा कि लोग हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे रोज़ा खुलवाते हैं, दस्तरखान लगते हैं, और मसाजिद में भी, मदरसों में भी, और शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर भी रोज़ा जो शख्स खुलवाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसका क्या दर्जा है, क्या मुकाम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में रोज़ा खुलवाने वाले के बारे में मकामात और दराजात का जिक्र फरमाया है। और जो मकाम जिक्र किया गया है कि जिस तरह रोज़ा रखने वालों को सवाब होता है, रोज़ा खुलवाने वाले को भी उसी तरीके का सवाब मिलता है, और रोज़ा रखने वाले के सवाब में भी किसी किस्म की कमी नहीं आती है। अब चाहे वो पानी का एक घूंट ही क्यों ना हो, चाहे वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, जिस तरीके से भी रोज़ा खुलवाया जाएगा, रोज़ा खुलवाने वाले को भी वैसा ही सवाब मिलेगा जिस तरह रोज़ा खोलने वाले को सवाब मिलता है, रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलता है। इस एतबार से अगर देखा जाए, रोज़ा खुलवाना बहुत बेहतरीन अमल है, फजीलत वाला अमल है, और रोज़ा खुलवाने वाले को इसमें बहुत ज़्यादा अजर और सवाब मिलता है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने दस्तरखान को वसी करें और इसमें दीगर लोगों को भी दावत दें कि वो आएँ और हमारे दस्तरखान से फैज़याब हों। इसी तरीके से दारुल उलूम जामे नीमिया में हर साल मुखय्यर हज़रात के और अहबाब के ताउन से कमोबेश 150 से लेके 200 तलबा के लिए यहाँ पे रोज़ा खुलवाई का इंतज़ाम किया जाता है। इसमें उनके लिए दूध है, शरबत है, खजूर है, फल वगैरह का अहतमाम किया जाता है। और यहाँ पर तलबा रोज़ा खोलते हैं और उसके बाद फिर दुआ करते हैं अल्लाह वहदहु ला शरीक के हुज़ूर कि जिन्होंने इसका अहतमाम किया है, अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरक़ात का उनके ऊपर नुज़ूल फरमाए। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अमूमन हम देखते हैं कि रोज़ा रखते वक्त कि जी अभी रोज़ा खुलना है, मगरिब की अज़ान के बाद इतना लंबा टाइम है, प्यास भी लग सकती है, भूख भी लग सकती है, तो हम टका के खाने खाते हैं। ये खाना सहरी के वक्त जो है वो कितना खाना चाहिए? वैसे आप डॉक्टर MBBS डॉक्टर तो नहीं है, आप माशाल्लाह आपका अपना मुकाम है, दीनी नुक्ता नज़र से ज़रा देखिए, उतना खाएं जितना आपका जिस्म आसानी के साथ बर्दाश्त कर सके। हमारा जिस्म कोई ऊँट की तरह का नहीं है कि वो मनो पानी पी जाएगा और वो बाद में प्यास महसूस नहीं करेगा। हमारे जिस्म का एक मैकेनिज़्म है और इसकी एक एनाटॉमी है जिसकी वजह से अंदर आने वाले पानी ने अपने वक्त के मुताबिक खारिज हो जाना है।
تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ شام تک پانی جو ہے وہ چلتا رہے گا، بلکہ پانی نے تو نکل جانا ہے، وہ 10 بجے تک نکل جائے گا، 12 بجے تک نکل جائے گا، اور اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ تو انسان کو پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی، بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو اس اعتبار سے انسان کو اتنا ہی لینا چاہیے غذا اور کھانا جتنا وہ آسانی سے اس کو ہضم کر سکے، اور نہ کہ ہم روزہ تو اس لیے ہے کہ ہم چاقو چبند ہو جائیں، لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ روزے ختم ہو تو پتہ چلا جی ہمارا 5 کلو وزن بڑھ گیا ہے، ظاہر ہے جب آپ صبح صبح پراٹھے کھائیں گے اور شام کو اور وہ رات کا جو سالن ہے کڑھائی گوشت، اب تو لوگ ہوٹلوں میں ریسٹورنٹس میں جا کے ٹکا کے بوفے کھاتے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مرضی کھائیں اعتدال کے ساتھ اور اتنا کھائیں جتنا آپ آسانی کے ساتھ اس کو برداشت بھی کر سکیں، ہضم کر جتنا آپ کا سکیں، میدا ہے اتنا اس میں ڈالیں، یہ نہیں کہ اس میں 2 کلو کڑھائی ڈال دی جی، یا پورا گوشت ہی کھا لیں، اور وقت پہ نماز عشاء اور تراویح پڑھنے کے بعد وقت پہ سو جانا چاہیے، بالکل سونا چاہیے تاکہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے تہجد کی آپ عبادت کریں، تہجد کی نماز ادا کریں آپ، زبردست، کیونکہ ماہ رمضان میں تہجد کی عبادت انسان ایک مسلمان انتہائی آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، بڑی خوبصورت باتیں بتا رہے تھے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ جو روزہ رکھنا ہے اس کا ثواب تو اللہ رب العزت نے دینا ہے، جو روزہ کھلواتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والا ہے۔ روزہ دار کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی خوراک جو بھی وہ کھاتا ہے اس کو اعتدال کے ساتھ کھائے، اتنا کھانا کھائے جتنا اس کا معدہ برداشت کرتا ہے۔ روزہ تو نام ہی برداشت ہے۔